चाय बोलो चाय, गर्मा गर्म महतो चाय। ओहो भैया, ध्यान किधर है, चाय वाला इधर है। अरे आइए ना, एक कप में मुस्कान भर दूं, थकान निकाल दूं और दिल खुश कर दूं। महतो चाय पियो एक बार, याद करो बार बार। झारखंड के एक छोटे से गांव हीरापुर में इस साल की ठंड कुछ ज्यादा ही कहर बनकर आई थी। सुबह के वक्त जब सूरज उगता तो लगता मानो किसी ने उसे बर्फ के पीछे कैद कर दिया हो। हर घर की छत पर सफेद बर्फ की चादर थी, पानी की बाल्टी में बर्फ जम चुकी थी और लोगों की उंगलियां ठंड से अकड़ी हुई थीं। गांव के एक कोने में मिट्टी का छोटा सा घर था। वहीं रहते थे हरिया, उसकी पत्नी गौरी और उनका 8 साल का बेटा छोटू। हरिया, जरा देखो ना, लकड़ियां तो अब खत्म हो गई, चूल्हा कैसे जलेगा? हाँ गौरी, कल जंगल गया था मगर वहाँ सब लोग लकड़ी काट चुके थे। आज फिर जाऊंगा, किसी तरह कुछ टहनियाँ मिल जाएं तो चूल्हा जलाऊंगा। अम्मा, पेट में भूख लग रही है, ठंड भी बहुत है। थोड़ा सब्र कर बेटा, तेरे बापू लकड़ी लाएंगे तो रोटी बनेगी। हरिया फटे पुराने कुर्ते में नंगे पांव बर्फ पर चलता हुआ जंगल की ओर निकल जाता है। रास्ते में वो कई अमीर घरों के सामने से गुजरता है, जहां लोग अंगीठी के पास बैठे ऊनी कंबलों में लिपटे चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। हरिया बस एक नजर डालता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, अगर मेरे घर में भी थोड़ी गर्मी होती तो छोटू ऐसे नहीं कांपता। कई घंटों की मेहनत के बाद हरिया को जंगल में कुछ सूखी टहनियां मिलती हैं। वो उन्हें कंधे पर रखकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर जैसे ही चूल्हा जलाता है, छोटू और गौरी दोनों चूल्हे के पास बैठ जाते हैं। अब कुछ राहत मिली, चलो अब रोटी सेकती हूँ। अम्मा, क्या हम आज रोटी के साथ नमक खाएंगे? हाँ बेटा, नमक ही सही, पेट तो भरेगा। शाम को हरिया गांव के चौपाल की ओर जाता है। वहां सेठ दयाल अपनी दुकान बंद कर रहा होता है। सेठ जी, कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो बता दो। सर्दी में घर चलाना मुश्किल हो गया है। क्या आपके पास मेरे लायक कुछ काम है सेठ जी? अरे अब ठंड में कौन काम करवाएगा? लोग तो अपने घरों में दुबके हैं। जा, कोई और दुकान देख लो, मेरे पास सभी तेरे लिए कोई काम नहीं है। हरिया मायूस होकर घर लौट आता है। घर में आते ही देखता है कि छोटू एक टूटा हुआ लालटेन लेकर खेल रहा है। कहाँ से लाया बेटा तू ये लालटेन को? अरे बापू, ये चौपाल के पीछे पड़ा हुआ था, टूटा हुआ है पर मुझे अच्छा लगा। देखो, अगर इसमें तेल डाल दें तो ये जल भी जाएगा। अरे पगले, तू भी ना, लालटेन से क्या होगा? नहीं बापू, अगर ये जल जाएगा तो रात को हमारे घर में भी रोशनी होगी। हरिया छोटे से डिब्बे में बचे हुए थोड़े से तेल को निकालकर लालटेन में डाल देता है। लालटेन जलाते ही मिट्टी के घर में हल्की सी रोशनी फैल जाती है। अरे वाह, कितना अच्छा लग रहा है। देखा ना अम्मा, अब हमारे घर में भी रोशनी आ गई। वो छोटी सी लालटेन केवल उनके घर को बल्कि उनके दिलों को भी रोशन कर गई। हरिया ने ठान लिया कि अब कुछ करना ही है। वो उस लालटेन को लेकर बाजार पहुंचा। वहां उसने एक छोटी टेबल किराए पर ली और बोर्ड लगाया, लालटेन चाय, गरम चाय, ठंड को मात, लालटेन चाय। वो अपने पास बचे 2 कपों में चाय बनाकर राहगीरों को देने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी चाय की खुशबू से आकर्षित होने लगे। अरे वाह भाई, तेरी चाय तो बहुत बढ़िया है। ऐसी चाय तो पूरे बाजार में नहीं मिलती। सच कहा, इस लालटेन की रोशनी में चाय पीने का अलग ही मजा है। हरिया का छोटा स्टॉल अब पूरे गांव में मशहूर हो गया। लोग कहते, ठंड में अगर सच में गर्मी चाहिए तो हरिया की चाय पी लो। गोपाल की तरह हरिया ने भी अपने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया था।
और वो टूटा हुआ लालटेन अब उसकी पहचान बन चुका था। रात को जब हरिया घर लौटता है, छोटू उसे गले लगाता है और कहता है, बापू, आज तो पूरे गांव में आपके लालटेन की चर्चा है। हाँ बेटा, लगता है भगवान ने हमारी ठंड सुन ली। कभी कभी जिंदगी में सबसे अंधेरी ठंड हमें सबसे गर्म रोशनी तक ले जाती है, और वही रोशनी हमें याद दिलाती है कि उम्मीद की लालटेन कभी बुझनी नहीं चाहिए। जय श्री श्याम।